हेलो, गुड मॉर्निंग। रस के इस लास्ट पार्ट में हम रस का रूपांतरण के क्रम में कुछ पॉइंट देखेंगे। तो जो मेनली की है, रस का रूपांतर किन किन कारणों से रस में परिवर्तन या रूपांतर हो सकता है। तो क्लास शास्त्रों में यहाँ पे 10-11 पॉइंट बताए गए हैं, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि रस में उसके हिसाब से परिवर्तन होता है। पहला क्या है, स्थिति। अगर हम किसी द्रव्य को किसी विशेष काल के लिए छोड़ देंगे, अगर ऐसे ही रख देंगे, तो उसके रस में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम घर में चावल से भात बनाते हैं, उसे हम कुछ देर तक छोड़ देते हैं या फिर 1-2 दिन के बाद वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। 1-2 दिन नहीं, उसको पहले ही वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। तो स्थिति के अनुसार द्रव्य का रस बदल सकता है। दूसरा है पात्र। किसी किसी द्रव्य को हम जिस बर्तन में रखते हैं, उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कांसे के बर्तन में अगर हम दही को रखेंगे, तो दही का रस क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोग। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं, तो उनके रस में परिवर्तन हो सकता है। जैसे चूना के साथ में अगर हम इमली को मिलाएंगे, तो इमली का रस मधुर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाक। पाक मतलब क्या हुआ, अग्नि के संयोग से जो पाक होता है। तो फल के पकने पर फल जैसे मधुर हो जाता है। कोई भी फल शुरुआती अवस्था में क्या होता है, अम्ल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पकता है, बड़ा होता है, पकने के बाद क्या होता है, मधुर हो जाता है। नेक्स्ट है आतप। आतप मतलब धूप के संयोग से किसी भी द्रव्य का रस, किसी भी नहीं, कुछ कुछ द्रव्यों का रस क्या होता है, बदल जाता है। जैसे तुमरू फल को अगर हम लोग धूप में सुखाते हैं, तो वह कषाय से मधुर हो जाएगा। नेक्स्ट है भावना। भावना मतलब किसी भी द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिलकर उसको ट्राइचुरेट करना या रगड़ना। तो तिल को अगर हम यष्टि मधुपाथ में भावना देंगे, तो वह क्या, उसका रस क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश। हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे किसी द्रव्य का जो रस है, वह स्थान के ऊपर, उसके उत्पत्ति स्थान के अनुसार बदलता है। तो उसी के अनुसार से लोकल वेराइटीज़ जो है रस में, द्रव्यों में जो पाया जाता है, द्रव्यों के रस में, वो देश के अनुसार होता है। नेक्स्ट है काल। काल मतलब समय के साथ साथ रस का बदल जाना। कदली फल जो है, कदली फल क्या होता है, शुरुआती में तो कषाय होता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है, वो क्या हो जाता है, मधुर हो जाता है। तो काल के साथ रस में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है परिणाम। परिणाम मतलब अगर द्रव्य एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, तो उसके रस में परिवर्तन हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब कृमि आदि द्वारा नष्ट हो जाने पर क्या होता है, द्रव्यों के रस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई मीठा चीज़ है, उसमें अगर कृमि लग गया, फंगस लग गया, तो फिर उसका रस क्या हो जाता है, बदल जाता है। एग्जाम्पल में अगर इच्छों में कृमि लग जाए, तो उसका रस मधुर से अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट है विक्रिया। विक्रिया मतलब कुछ विशिष्ट क्रिया या विशेष क्रिया के द्वारा द्रव्यों का रस को बदला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ताल फल को अगर हम अग्नि में पकाकर उसे जमीन पर पटकते हैं, तो उसका फल रस जो है वो तिक्त हो जाएगा। और कटहल के फल को अगर हम हाथ से रगड़ें, तो उसका रस होगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे रस के रूपांतरण के संबंध में। रस लगभग कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। हमने रस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, उसका हम एक बार जस्ट सारांश कर लेते हैं, ताकि आपको रिकॉल करने में सुविधा होगा। तो सबसे पहले हमने निरुक्ति देखा था। पहले वीडियो में निरुक्ति, लक्षण, संख्या, रस निर्धारण का एककीय मंत्र, रस का पंचभौतिक आधार, रस एवं अनुरस, रस का पंचभौतिक संगठन, रस एवं ऋतु, रस उपलब्धि, रस उपलब्धि, यहाँ तक हमने प्रथम वीडियो में देख लिया था। उसके बाद हमने रस का गुण, लक्षण, रस के सामान्य कर्म, रस के दोष, धातु मल कर्म, इतना देखा। फिर थर्ड वीडियो में हमने रस के अति सेवन से उत्पन्न विकार, रस के सामान्य कर्म, सामक एवं कोपक रस इत्यादि के बारे में देखा। इस तरह से रस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।